नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद हैं खगड़िया ज़िला के जाने माने हस्ती इंजीनियर धर्मेंद्र जी, और आप व्यवस्थापक हैं राजमाता माधुरी देवी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के खगड़िया में जो मौजूद है एकमात्र प्रतिष्ठान। और आप 3 बार खगड़िया विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं और अभी भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। सर, आप मेरे चैनल पे आए, बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत सर धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी, आपके चैनल जांच पड़ताल को, और लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये ज़मीनी वर्क कर रहे हैं तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सर, पहला सवाल है कि कल उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार माननीय सम्राट चौधरी जी खगड़िया आते हैं, और मेरे हिसाब से, मेरी जहाँ तक जानकारी है और आपको भी मैं जहाँ तक जानता हूँ, उसी जगह को, उसी कार्यक्रम को वह खास करके निरीक्षण करते हैं जो कभी आपके चुनावी मुद्दा हुआ करता था। आपने अपने चुनावी मुद्दा में खोज करके खगड़िया बाईपास का मुद्दा एकदम सरजमी पे लाया था। आपने राजेंद्र सरोवर को पुनरुद्धार का, उसमें आपने काम भी किया है। तो इस प्रकार के जो मुद्दा हैं और उसी को इन्होंने निरीक्षण किया है, तो इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, हम लोग के जो राजनीतिक जीवन यात्रा मेरी शुरू हुई है वो 2004 के बाढ़ आंदोलन से शुरू हुई है, और हमारा खगड़िया ज़िला हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता था। तो हम लोगों ने उसके लिए एक बड़ा आंदोलन किया। मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता नहीं हूँ, लेकिन उस आंदोलन ने एक ताकत दिया और लोगों ने बोला कि इसको यदि चुनावी मुद्दा बनाते हैं तो आप ज़्यादा रीच कर सकता है ये मुद्दा पब्लिक के बीच। तो बाढ़ के मुद्दे पर मैंने पहली बार 2005 में इलेक्शन लड़ा, लेकिन उस इलेक्शन के बाद बाढ़ के अस्थायी समाधान पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने भी काम शुरू किया। बाद में माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री ने भी बांध के सुदृढ़ीकरण पर काम किया। 2007 में पुनः बाढ़ आई, हम लोग उसके लिए एक खगड़िया के डेवलपमेंट के लिए और जिस चीज़ से परिस्थितियों से हम लोग जूझते थे उसको ही हमने चुनावी मुद्दा बनाया। फिर बाद में लगा कि खगड़िया में कोई तकनीकी शिक्षण संस्थान नहीं है, हमारे बच्चे बेरोजगार रहेंगे। बेगूसराय एडवांस इलाका है तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ खुलेगा। यादवों का इलाका है, मधेपुरा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और सारे डेवलपमेंट के वर्क वहाँ। खगड़िया तो कुछ इन सबों के बीच एक बहुत पिछड़ा हुआ जिसकी कोई पहचान ही नहीं है। तो हम लोग डॉक्टर विवेकानंद के नेतृत्व में बहुत से तकनीकी शिक्षण संस्थान का शुरू करने का प्रयास किया श्यामलाल जी के भूमि पर, और उसके बाद ही वहाँ नर्सिंग कॉलेज खुला। बाद में रेणु कुशवाहा जी का बीए टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खुला, उसके बाद ये टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खुला, और एक नजरुल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सोनिहार में खुला, और बाद में कुछ ITI खुला। तो वो खगड़िया का जो डेवलपमेंट का क्रम है वो यहाँ के जनता ही अपने दम पर जो आज तक किया है। अभी जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए थे बाईपास का, खगड़िया नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसके डेवलपमेंट के ज़्यादा स्कोप नहीं है, ज़मीन नहीं है। और बांध के साइड, गंडक के साइड हम लोगों ने उस समय भी प्लानिंग के, यदि हम चुनाव जीतते हैं तो उस समय ये था कि बाईपास एक शानदार हो और जितने गोदाम और जितने दुकान का विस्तारीकरण हो वो गंडक के साइड में हो जाए ना, और गंडक पर एक पुल भी बने जो रहमपुर से उसको कनेक्ट करे, क्योंकि शहर के विस्तार के लिए ज़रूरी था। हम धन्यवाद देना चाहेंगे इतने लंबे समय के बाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी जी का, उन्होंने इस पर पहल किया, और अब लगता है कि ये काम हो जाएगा। कोई भी शहर का डेवलपमेंट जो है ना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। हमारे जनप्रतिनिधि का, या कह लीजिए, या जो भी उनकी नेग्लिजेंसी है कि अभी 10 वर्षों से हम लोग जो रोड है, खगड़िया का मुख्य सड़क है राजेंद्र चौक से लेकर बकरी बस स्टैंड, उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब।
खुद हम भी मार्केट जाना पसंद नहीं करते हैं। लोग जो है मोटरसाइकिल या बाइक या कार से मार्केट जाने का अर्थ है कि 1 घंटे का नाजायज़ टाइम लग जाना। और बहुत बार बहुत से प्रतिनिधि ने सवाल उठाया, बहुत से ने बोला कि अब हो रहा है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो हम इनकी पहल की सराहना करेंगे कि इन्होंने खगड़िया के नगर को ध्यान में रख करके उसको काम करने जा रहे हैं। चलिए, आपने सराहना की, आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उस पे कुछ कार्य आगे बढ़ने का कार्यक्रम सम्राट जी ने किया है। अगला प्रश्न है कि सर, निशिकांत सिन्हा जी हैं, कुशवाहा का नेता, नए में उभरते हुए आ रहे हैं, बिहारी हैं और गुजरात में जाके अपना बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करते हैं, पुनः फिर बिहार आते हैं और बिहार में चाहते हैं कि अभी लगातार राजनीतिक कार्यक्रम उनका हो रहा है और वह जो है एक कुशवाहा का पार्टी तैयार करने के फिराक में है और जो कार्यक्रम हो रहा है उसी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होता है। तो आपको क्या लगता है बिहार में कुशवाहा का नेता कौन? निशिकांत सिन्हा लग रहा है कि उभरते हुए कुशवाहा का नेता बनते जा रहे हैं। देखिए, मैं निशिकांत जी का तो अखबार के माध्यम से ही उनको जाना, और एक तो उनकी कहीं न कहीं सोच, आज वो पैसा कमा रहे हैं और पैसा कमाने के बाद वो चाहते तो विदेश भी सेटल करते, जहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी हो और सुकून और बिजनेस का एक्सपेंशन भी हो सकता हो। लेकिन हर बिहारी में एक जिभटता होती है, वो अपने जन्मभूमि को भूल नहीं पाता है। यदि पैसे बहुत आ गए तो वो सोचता है कि समाज में हम कुछ ऐसा करके जाए, और उसी के दिशा में हमें लगता है कि उसी की दिशा में। लेकिन एक थोड़ा सा ट्रैक जो आपने बताया, वो ट्रैक यदि उनका, हम नहीं जानते कि उनका जाति की राजनीतिक है, जमात की राजनीति करनी चाहिए। जाति के कारण ही हमारा बिहार इतना पिछड़ा हुआ, जातियों के बंधन टूटेंगे नहीं तो तब तक बिहार का डेवलपमेंट हो नहीं सकता है। इसलिए यदि वो कुशवाहा की पार्टी बना रहे तो फिर भगवान बचाए। क्या लगता है आपको कि कुशवाहा का नेता सम्राट चौधरी ही हैं बिहार में प्रमाणित रूप से, या उपेंद्र कुशवाहा हैं, या निशिकांत सिन्हा जी आ रहे हैं तो वो बन जाएंगे? क्या लगता है आपको? नहीं, हम सम्राट जी को कुशवाहा का नेता मानते ही नहीं, ना उपेंद्र कुशवाहा जी को मानते। ये लोग कुशवाहा के नेता नहीं है, एक जमात की राजनीति कर रहे हैं। बिहार के डेवलपमेंट के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, बिहार के को आगे बढ़ाने के दिशा में काम कर रहे हैं। ये किसी एक जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं। चलिए, एक जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं। आपने अपने नेता के पक्ष में अच्छा एक तर्क दिया है कि सभी के नेता हैं, एक बहुत ही सराहना है आपकी, बड़प्पन है कि आपके नेता अपने नेता के पक्ष में ऐसा। जो आगे एक सवाल है कि आप जब चुनाव में आते हैं, पिछले चुनाव में भी या लोकसभा चुनाव में भी, जब भी आप देखते हैं कि आप बढ़ चढ़ के चुनाव से पहले लोगों के लिए खर्च करते हैं, काम करते हैं। स्कूल का यदि पेंट करना हो तो अपने खर्च पे, किसी सामुदायिक भवन का करवाना हो तो जय खगड़िया करके आपने एक मुहिम चलाया था, बहुत काम किया था। इसके बावजूद भी लोग आप पे विश्वास नहीं कर पाया। इतना काम किया, किसी का ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, तो उसमें आपने जो डिमांड था, यदि उसे क्लब है तो क्लब को रंग रोगन करना, या बाउंड्री वाल के लिए कटी तार का जो उपयोग करना होता है, ये तमाम खर्चा करने के बावजूद भी आप पर लोग विश्वास नहीं कर पाया। क्या लगता है 2025 में उस बात को याद करके क्या आप चुनाव में जाएंगे फिर, या क्या कमी रह गई है इसको दूर करके? कैसा लगता है कि आप 2025 में क्या स्टैंड रहेगा आपका? देखिए, हमारी टक्कर जो होती है ना, वो लालू यादव जी से, नीतीश कुमार जी से होती है। तो उनके कामों के सामने हम थोड़ा सा पीछे रहते हैं। लेकिन हम एक बात कहना ये चाह रहे हैं कि हम खर्च नहीं कर रहे हैं, और खर्च कोई ज़मीन बेच के भी हम नहीं कर रहे हैं। जो समाज ने हमको दिया उसको समाज को बैक कर रहे हैं। जय खगड़िया दरअसल वो खर्च करने के लिए, या जय खगड़िया जो लिख दिए ना, वो दरअसल एक विचार है लोगों के अंदर, एक उत्साह भावना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम चाहे तो अपने तरीके से संपन्न हो सकते हैं। जय खगड़िया अपनी भावना को जगाने के लिए कि हम में भी दम है, हम कुछ कर सकते हैं, इसलिए वो रंग रोगन का काम किया गया। और जय खगड़िया के द्वारा ही एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए, जो आप लोगों ने देखा होगा। 4 जगह से पदयात्रा निकली थी, बेलदौर से, परबत्ता से, अलौली से और इधर बेला से। खगड़िया के चारों ज़िले के बॉर्डर से पदयात्रा निकल के मथुरापुर के मैदान में आए थे। सरकारी मेडिकल कॉलेज, अब नेताओं की विफलता है कि वो तो नहीं बन पाया,
लेकिन आज सम्राट चौधरी जी ने घोषणा किया कि हम इस पर जल्दी काम कर रहे हैं। लेकिन उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि लोगों के बीच जागृति गई। जो इंजीनियरिंग कॉलेज 4 साल से पूर्णिया में चल रहा था, खगड़िया का गवर्नमेंट राजकीय कृत अभियंत्रण महाविद्यालय खगड़िया, जो वहाँ चल रहा था, लोगों ने उस पर ध्यान दिया और लोगों ने स्वतः ज़मीन खोजा। आज रोन में वो इंजीनियरिंग कॉलेज भव्य मकान बन कर उसमें रन कर रहा है। तो ये जय खगड़िया आंदोलन का ही देन है। जय खगड़िया एक विचारों की लड़ाई है। अपने अंदर, हमारे अंदर जो लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसकी लड़ाई है कि हमारा खगड़िया भी एक संपन्न खगड़िया हो सकता है। क्योंकि अब कहीं भी देखिएगा ना, तो हमारे पास नदियां हैं, पानी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। आप इस टाइप की कल्पना राजस्थान का नहीं कर सकते हैं। खगड़िया के पास पानी है, खगड़िया के पास उपजाऊ ज़मीन है, तो इसको तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, हमारे नेता लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, इस चलते हमें ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। आपने अपने जय खगड़िया के रूप में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, लोगों के बीच भावना पैदा करने का जो प्रयास किया था। आप यदि इस कंटेंट को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें धर्मेंद्र जी के लिए जो कार्यक्रम है, और आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।